ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। प्राचीन काल में ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा गया था। इसके गणित भाग के बारे में तो बहुत स्पष्टता से कहा जा सकता है कि इसके बारे में वेदों में स्पष्ट गणनाएं दी हुई हैं। फलित भाग के बारे में बहुत बाद में जानकारी मिलती है। भारतीय आचार्यों द्वारा रचित ज्योतिष की पांडुलिपियों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। प्राचीन काल में गणित एवं ज्योतिष समानार्थी थे, परंतु आगे चलकर इनके 3 भाग हो गए। इन तीनों स्कंधों का जो ज्ञाता होता था उसे संहिता पारग कहा जाता था। संहिता या शाखा ग्रहों की स्थिति एवं अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं का विश्व पर प्रभाव। यह एक विस्तृत भाग था जिसमें शकुन परीक्षण, लक्षण परीक्षण एवं भविष्य सूचन का विवरण था। होरा या जातक ग्रहों की स्थिति का मानव पर प्रभाव। इसका संबंध कुंडली बनाने से था। इसके 3 उपविभाग थे: क जातक, ख यात्रा, ग विवाह। गणित ग्रहों की गति और स्थिति की गणना तथा अन्य खगोलीय गणनाएं। क सिद्धांत मूलभूत ग्रंथ। ख तंत्र। ग करण सरलीकृत गणनाओं से युक्त ग्रंथ। पंचांग बनाने के लिए उपयोगी। तंत्र तथा सिद्धांत में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक में ग्रह आदि की गणना और दूसरे में सृष्टियारंभ, गोल विचार, यंत्र रचना और काल गणना संबंधी मान रहते हैं। तंत्र और सिद्धांत को बिल्कुल पृथक नहीं रखा जा सकता। सिद्धांत, तंत्र और करण के लक्षणों में यह है कि ग्रह गणित का विचार जिसमें कल्पादि या सृष्टियादि से हो वह सिद्धांत, जिसमें महायुगादि से हो वह तंत्र और जिसमें किसी इष्टशक से जैसे कलयुग के आरंभ से हो वह करण कहलाता है। मात्र ग्रह गणित की दृष्टि से देखा जाए तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है।